जेके स्टेट न्यूज का उर्दू खबरनामा लेकर मैं यास्मीन मंजूर आए नजर डालते हैं जम्मू व कश्मीर की कुछ अहम खबरों पर। खबरों की तरफ रुख करने से पहले हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारे मजीद अपडेट्स की नोटिफिकेशन मिल सके। श्रीनगर के बाद कुलगाम के झम्मर इलाके में फौज व फोर्सेस और जंगजू के माबीन तसादुम आराई में 3 जंगजू जाँ बाग हो गए, जबकि तरफीन के माबीन गोलीबारी के नतीजे में 2 फौजी अहलकार जख्मी हो गए। पुलिस ने झड़प में 3 जंगजू की हलाकत की तस्दीक करते हुए बताया कि तीनों जंगजू से असला व गोला बारूद जब्त कर लिया गया है। जेके स्टेट न्यूज के लिए शब्बीर भट्ट की ये रिपोर्ट। हाजीविरापट्टन के मलपुरा में आग की हौलनाक वारदात में आशिक हुसैन मल्ला और मुख्तार अहमद मल्ला का मुश्तरका मकान राख के ढेर में तब्दील हो गया। रात के 1 बजे मकान की ऊपरी छत में आग नमूदार हुई। आग के फैलने से मकान के अंदर मौजूद गैस सिलेंडर के फटने से भी आग की शिद्दत मजीद फैल गई, जिसके नतीजे में पूरा मकान खाकसार हुआ। अगरचे मकामी लोगों और बाद में पहुंची फायर सर्विस अमला ने आग बुझाने की कोशिश की, ताहम आग की शिद्दत से सारा मकान राख के ढेर में तब्दील हो गया। मकान में मौजूद लाखों रुपए मालियत का नुकसान हुआ। मुतासरीन ने सरकार, जिला इंतजामिया और साहिब सर्विस लोगों से इमदाद की अपील की। जम्मू व कश्मीर इंतजामिया ने बुध के रोज दरबार में मुलाजिमों को सरकारी रिहाइश गाहें खाली करने की हिदायत दी है। इन मुलाजिमीन में से कहा गया है कि वो यूनियन टेरिटरी के दोनों दारुल हुकूमतों श्रीनगर और जम्मू में 3 हफ्तों के अंदर अंदर सरकारी रिहाइश गाहों को खाली करें। इंतजामिया का फैसला लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के दरबार मुँह की कदीम रिवायत को खत्म करने के ऐलान के कुछ दिन बाद लिया गया है। जेके स्टेट न्यूज के लिए जाकिर मलिक की ये रिपोर्ट। 27 जून को इंडियन फिजाई की जम्मू एयर बेस पर छोटे ड्रोन से हमले इंडिया की सिक्योरिटी एजेंसियों के लिए खतरे की घंटी साबित हो रही है। ये अपनी नवियत का पहला वाक़ा समझा जा रहा है जिसमें छोटे ड्रोन्स पर बारूदी मवाद लगाकर इंडियन फौज को निशाना बनाने की कोशिश की गई है। अगरचे भारतीय फिजाई ने सरकारी तौर पर सिर्फ इस बात की तस्दीक की है कि जम्मू एयरफोर्स स्टेशन के टेक्निकी इलाके में 2 कम शिद्दत वाले धमाके हुए थे, ताहम ये वाज़ेह हो गया है कि यह हमला ड्रोन के जरिए किया गया था। इंडियन दिफाई माहिरीन इस हमले को इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान की प्रॉक्सी जंग का एक नया बाब भी समझ रहे हैं। खैर है कि पाकिस्तान की जानिब से भी माजी में कई ड्रोन तैयारों को मार गिराने के दावे और उनकी तस्वीर जारी की जाती रही हैं। गुज़श्ता बरस भी पाकिस्तान फौज की जानिब से लाइन ऑफ कंट्रोल पर इंडिया के बगैर पायलट के एक छोटे जासूस ड्रोन क्वाड कॉप्टर को मार गिराने का दावा किया गया था। जेके स्टेट न्यूज के लिए इश्तियाक भट्ट की ये रिपोर्ट। डॉक्टर्स एसोसिएशन कश्मीर ने डॉक्टरों के आलमी दिन पर कोविड वायरस में डॉक्टरों के इंसानियत के तय रोल को सराहा है। डॉक्टरों के आलमी दिन के मौके पर डॉक्टर्स एसोसिएशन कश्मीर ने बुध को कोविड-19 वबा अमराज के खिलाफ जंग में डॉक्टरों के किरदार की तारीफ की। कोविड-19 के दौर में डॉक्टरों की अनथक खिदमत और बेमिसाल शराकत पर उनका इस्तकबाल करते हुए सदर डॉक्टर निसारुल हसन ने कहा है कि सेहत-आमा के बहरान में से एक दिन से डॉक्टर अनथक मेहनत कर रहे हैं। डॉक्टरों ने जिंदगी को बचाने के लिए 24 घंटे मेहनत की है, वो दूसरों को बचाने के लिए अपनी जानों को खतरा मोल रहे हैं। डॉक्टर के सदर ने कहा कि जब लोग इस वायरस में मुब्तला लोगों से खुद को अलग थलग कर रहे थे और उनसे दूर भाग रहे थे, तो डॉक्टरों ने मरीजों के करीब जाकर उनका इलाज किया। उन्होंने कहा कि वो बगैर मुनासिब खाने और आराम किए मरीजों की देखभाल करने और मरीजों के रिश्तेदारों को तसल्ली देते रहे। उन्होंने मजीद कहा कि वबाई मर्ज के खिलाफ जोशो खरोश से लड़ने पर इनमें से हर एक का शुक्रिया और सलाम पेश करता हूँ। इस दौरान डॉक्टर मीर मोहम्मद इकबाल नायब सदर डॉक्टर ने कहा है कि एक शदीद बीमार कोविड मरीज का इंतजाम जिस्मानी, जहनी और जज्बाती तौर पर डॉक्टर के लिए बहुत जरूरी है और बीमारी से सेहतयाब होने वाले मरीज से ज्यादा खुशी डॉक्टर से ज्यादा किसी को नहीं मिलती।
7 हफ्तों के तवील वक्फे के बाद 1 जुलाई से बानिहाल से बडगाम तक जुज़वी तौर पर रेल खिदमत बहाल हो रही है। महकमा रेलवे ने इसकी तस्दीक करते हुए बताया कि सुबह और शाम के औकात रेल सर्विस को बानिहाल से बडगाम तक चलने की इजाजत होगी। ताहम बारामूला की जानिब से रेल खिदमत ताहम आसानी मुअत्तल रहेगी। उन्होंने बताया कि एक गाड़ी सुबह बडगाम से बानिहाल की जानिब रवाना होगी, जबकि दूसरी शाम के औकात रवाना होगी। खैर की कोविड केसों में इजाफे के बाद महकमा रेलवे ने 10 मई को बानिहाल से बारामूला तक चलने वाली रेल खिदमत को मुअत्तल कर दिया गया था, जिसके बाद में इसमें कई बार तवसी कर दी गई थी और 7 हफ्तों तक मुसलसल बंद रहने के बाद आज से जुज़वी तौर पर रेल खिदमत बहाल हो रही है। टू व्हीलर से जुड़े खरीदो फरोख्त के मसाइल हो या टू व्हीलर्स की सर्विसिंग और मेंटेनेंस की हो परेशानी, अब इन चीजों का एक ही वाहिद हल FS कार बाजार। जी हाँ, FS कार बाजार जो कि यामाहा, महिंद्रा और सुजुकी जैसे ब्रांड्स की ऑथराइज्ड डीलर्स हैं। यहाँ इन सभी ब्रांड से बने लेटेस्ट बाइक्स और स्कूटीज हर वक्त मैसर हैं। इसके अलावा यहाँ अच्छी कंडीशन और उम्दा क्वालिटी के सेकेंड हैंड बाइक्स, स्कूटीज और कार्स भी अवेलेबल हैं। इतना ही नहीं, FS कार बाजार में सब तरह के टू व्हीलर्स की सर्विसिंग जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए और आला तर्ज पर की जाती है। इसके अलावा टू व्हीलर्स की व्हील अलाइनमेंट और व्हील बैलेंसिंग जैसी खिदमात भी मैसर हैं। मजीद जानकारी के लिए राबता करें FS कार बाजार, नियर ज़ियारत शरीफ, विडर कुकरनाग, अनंतनाग, साउथ कश्मीर। ब्रांच ऑफिस हॉस्पिटल रोड, वेरीनाग, साउथ कश्मीर। फोन नंबरात हैं 9419500012, 9596454500। मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट बारामूला के असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर मुबशिर जान ने टगमर के सराय से घूगल अड्रा तक आज खुद लोगों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस की उजराई के लिए ट्रायल शुरू कर दी है। लोगों का कहना है कि सोपोर जाने के बजाय उन्हें अपने अपने इलाकों में ही ड्राइविंग लाइसेंस फराहम करने के लिए ट्रायल की जाती है, जिस पर उनका वक्त जाया किए बगैर दफातर के चक्कर काटने से भी बच जाते हैं और साथ ही रिश्वत सताने के मामलात भी कम हो जाते हैं। टगमर में दरख्वास्त गुजारों को ट्रायल के बाद लाइसेंस फराहम की जाएगी। लोगों ने इस तरह की ट्रायल पर असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर बारामूला का शुक्रिया अदा किया। RTO साहब सोपोर के, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छा इकदाम उठाया। आपको पता है कि इससे पहले हमें सोपोर जाना पड़ता था। एक तो वो लेंथी हो जाता था, जब वहाँ जाते थे तो टाइम तो खत्म हो चुका होता जब हम वहाँ पहुँचते थे। लेकिन दूसरी बात ये मैं कहूँ, उसमें दूसरी चीज़ में जोड़ना चाहूँगा, वहाँ पर करप्शन भी होता था, क्योंकि मैक्सिमम वहाँ पर पास नहीं होते थे, ड्राइविंग टेस्ट उनका क्लियर नहीं होता था। जो है वर्दी कमिश्नर सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट मिस्टर हृदय कुमार साहब, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब, वर्दी DC साहब, जब इनके साथ मीटिंग्स हमारी हुई और जो भी अहकामात हमें मिले, अगर मैं उनका क्रक्स आपको बताऊंगा वो ये है, टू मेक सर्विसेज easily अवेलेबल टू द पीपल। वादी के मशहूर सयाती मकाम पहलगाम, जो अपनी खूबसूरती के लिए दुनिया भर में मशहूर है, इस मकाम से हजारों की तादाद में लोग रोजगार हासिल करते हैं। खासकर घोड़ेबानों का रोजी रोटी कमाने का वाहिद जरिया यहीं पर था। कुछ बरस तक करीब 15,000 के करीब कुंबे इससे घोड़ेबानों के काम से बराह रास्त जुड़े थे, जिनका पेट इसी काम से पलता था। मुल्की व गैर मुल्की सयाह यहाँ आकर घोड़े पर बैठकर सवारी करते थे, जिससे घोड़ेबानों का पेट पलता था। हम गुज़श्ता 3 बरसों से वो बेकार बैठे हैं और अब घोड़ेबान ये काम छोड़कर दूसरे कामों की तलाश कर रहे हैं, क्योंकि इस काम में वो अपने अहल-ओ-अयाल का पेट नहीं पाल सकते। इन घोड़ेबानों की रोजी रोटी इसी काम पर मुनहसिर है और न उनके पास कोई खेती बाड़ी है और न ही कोई नौकरी है। साल 2019 में आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद पूरी वादी के साथ साथ पहलगाम में भी काम ठप हुआ। फिर गुज़श्ता बरस कोविड हुआ और इस साल जब सीजन शुरू होने की उम्मीद थी तो मार्च में फिर कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन हुआ और सयाह यहाँ आने से रह गए। अब इस काम से कम ही कुंबे जुड़े हैं, जबकि उनके बच्चे और नौजवान अब इस काम में दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं, क्योंकि सयाहों की अदम मौजूदगी के सबब इनका काम मुतासिर हो चुका है और उनका अहल-ओ-अयाल का पेट मुश्किल से पलता है। इस दौरान इस काम से जुड़े अफराद ने मुतालबा किया है कि उनके हक में खुसूसी पैकेज का ऐलान किया जाए, ताकि उनको दरपेश मुश्किलात का अजाला हो सके।
एसडीपीओ टंगमर की निगरानी और एसएचओ कुंजर की मदद से कुंजर पुलिस ने एक मंशियात फरोश को गिरफ्तार किया। मंशियात स्मगलर की शिनाख्त नगरपुरा कुंजर के तारिक अहमद गनाई के तौर पर हुई। कुंजर पुलिस ने इस मंशियात स्मगलर को अपने ही घर से गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से 14 किलो पोस्ट यानी खशखाश बरामद किया गया। पुलिस के मुताबिक ये मंशियात फरोश इलाके के नौजवानों में मंशियात बेच रहा था। इस सिलसिले में मुतलका थाना कुंजर में मुकदमा दर्ज किया गया है और तफ्तीश शुरू कर दी गई है। सब डिवीजन टंगमर के लोगों ने कुंजर पुलिस की काविशों को सराहा और मुआशरे से मंशियात की लानत के खात्मे के लिए पुलिस की हिमायत करने पर आमादगी जाहिर की। JK न्यूज के लिए सैयद मुदस्सिर की ये रिपोर्ट। अरहम आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से तैयार की गई दवाई यानी 70 जड़ी बूटियों से तैयार की गई ये दवाई बगैर ऑपरेशन के बवासीर, पथरी, शुगर, मोटापन, कमर दर्द, घुटनों की दर्द, कब्ज, गैस, पेट बगैर ऑपरेशन के किया जाता है। बवासीर का इलाज सिर्फ 10 दिन में, पथरी का इलाज 7 दिन में, शुगर का इलाज 15 दिन में। अरहम आयुर्वेदिक जो हमने दवाई का नाम रखा अरहम आयुर्वेदिक, हमारे साथ रब्ता करें और 7-10 दिन में पूरी बीमारी का सफाया हो। JK न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे मज़ीद अपडेट्स की नोटिफिकेशन मिल सके।